Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing all very warm greetings. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम शिफ्ट केमिकल शिफ्ट कवर कर चुके हैं। वहाँ तक के जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे लेवल्स के PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। So let's start with our today's theory and stories with the topic number of signals. अच्छा हाँ, D shielding D4 डाउनफील्ड ये कंसेप्ट हमने कल जाना था। आई होप सबको याद होगा। आज का भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, इम्पोर्टेंट भी है। NMR अभी काफी रहता है नंबर ऑफ सिग्नल्स के बाद भी, और इससे पहले भी हम काफी कवर कर चुके हैं। सिग्नल्स और नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात आती कहाँ से है NMR के अंदर, ये जानना जरूरी है। देखो, हमें पता है NMR पढ़ने के कुछ तरीके हैं, उसमें हम ग्राफ पर पहुंचे हैं। उससे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस समझकर आए हैं। तो ग्राफ पढ़ते टाइम हमें सबसे पहली बात क्या पता चली, शिफ्ट होती क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट और शिफ्ट का मतलब था पूरी NMR के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वो डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी डिफरेंस को, एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के डिफरेंस को हमने क्या कहा था, शिफ्ट कहा था। हाउ अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर शिफ्ट विद ईच अदर, ये वर्ड हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन NMR के अंदर हम प्रोटॉन पढ़ रहे, तो प्रोटॉन की शिफ्ट को हमने जाना। फिर केमिकल शिफ्ट में हमने रेफरेंस क्या लिया था, TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, जिस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 होती है, इनर्ट होती है सारी की सारी, यानी 12 हाइड्रोजन सेम पीक शो करती है, इसलिए इसको TMS को रेफरेंस लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एनुलिन सिस्टम। कहाँ पढ़ा था हमने कि भाई जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर जो सडन डेविएशन आ रहा था वो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट शो कर रहा था। एनिसोट्रोपिक इफेक्ट का एक सब पार्ट था एनुलिन सिस्टम, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा था, एरोमेटिक कंपाउंड था और 18 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर थे। उससे मिलता जुलता एक कंपाउंड का क्वेश्चन हम डिस्कस किया था। सो फार वी हैव डिस्कस्ड दिस। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। होता ये है, जो ग्राफ है, अभी जो हम डाउन फील्ड और अप फील्ड का कंसेप्ट जान रहे थे, वो ग्राफ के थ्रू ही जान रहे थे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है जैसे CH3 CH3, इससे मैं जोड़ देता हूं CH2। जो ये रिंग बनी है इसके अंदर सबसे पहला काम है प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करना। मतलब H कितने हैं, 3 3 6 2 8, टोटल 8 H एटम्स। इसी डेफिनेशन को समझा रहा हूँ। डेफिनेशन होती क्या है, डेफिनेशन कह रही है नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमने प्रोटॉन्स पता लगाए, 8 प्रोटॉन्स है इसके अंदर। अब डिफरेंट केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब इस कार्बन का जो प्रोटॉन है या ये जो कार्बन कितने अलग अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट से जुड़ा है,
जैसे ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से सेम कार्बन से जुड़े हैं, ये कार्बन सेम आइसोटोप, ये भी सेम आइसोटोप। ये कार्बन एक इस कार्बन से ये भी सेम आइसोटोप, ये कार्बन सेम आइसोटोप से सेम आइसोटोप से। इसका मतलब एनवायरनमेंट क्या है, सेम। इसको लेकर चलूं तो ये दो जिससे अटैच्ड है वो भी दोनों सेम कार्बन, इसको लेकर चलूं ये इन दोनों से अटैच्ड है, ये दोनों सेम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इसको लेकर चलूं ये भी दोनों सेम कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये सेम सिग्नल्स शो करेंगे, इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होगा, एक। ये मॉलिक्यूल कितने सिग्नल शो करेगा, एक सिग्नल शो करेगा ग्राफ के ऊपर। ये इसका सिग्नल एक आएगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इसमें एक भी डिफरेंट केमिकली प्रोटॉन्स नहीं था। इसमें 3 3 6 2 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट से अटैच्ड हैं। अब मैं जो आइसोटोप वर्ड यूज कर रहा हूं वो मैं और स्पेसिफाई कर रहा हूं डेफिनेशन को। हमने यहाँ कोई आइसोटोप लिखा नहीं है, बस एनवायरनमेंट को बोला जाता है इसकी डेफिनेशन के लिए। आई बात समझ में, 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन एक ही सिग्नल शो करेंगे क्योंकि 8 के 8 हाइड्रोजन जिन कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन सेम एनवायरनमेंट से अटैच्ड है। मतलब और आसान कर दूं, सिमेट्री है भैया। बोलो, आई डेफिनेशन समझ में। अब जो मैं सेम एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ उसको मैं और अच्छे से बताता हूँ किस एनवायरनमेंट को हम सेम एनवायरनमेंट कहेंगे। सेम एनवायरनमेंट का मतलब जिनका बॉन्ड एंगल सेम हो और जिस एटम से वो अटैच्ड हैं जिस एटम से वो अटैच्ड हैं वो एटम्स या एटम सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, थोड़ी सी स्टीरियो लेके आता हूं, H और एक ये एच अटैच्ड। अब मुझे बताना यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे जिनका बॉन्ड एंगल सेम है। सेम बॉन्ड एंगल्स बोलो, sp3 है, आप एंगल जानते हैं। और जिस एटम से वो अटैच्ड हैं, जिस एटम से वो अटैच्ड हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अच्छा, मॉलिक्यूल तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ये बीच में मैं इन दोनों के कार्बन और ऊपर नीचे भी हाइड्रोजन, जैसे ये कैप मतलब पेन का हेड जो है वो भी एक हाइड्रोजन और टेल भी एक हाइड्रोजन और आगे पीछे भी हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, सेम कार्बन से अटैच्ड हैं तो वो क्या होंगे, सेम एनवायरनमेंट्स, उनको हम
कहेंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे? 1, मतलब सेम एनवायरनमेंट में चारों प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं। आई थिंक और बातें क्लियर हुई होंगी। तो एग्जाम्पल अब सोल्व करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट या काउंट नंबर ऑफ H एटम्स। नंबर ऑफ H एटम्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कितने हैं? 6 H एटम्स लिख दूं क्या? मतलब 6 प्रोटॉन्स है यहाँ पर। बताना मुझे कुछ गलत लिखा क्या? 3 और 3 6 लिख दिए। स्टेप 2, चेक एनवायरनमेंट। इस कार्बन के प्रोटॉन को ध्यान रखो या इस कार्बन को कवर करो, एनवायरनमेंट चेक करो। ये कार्बन जिससे अटैच्ड है वहां पर क्या जुड़ा हुआ है? COCH3। मतलब इसका एक सिग्नल आएगा, सुनते जाना। इस कार्बन को ढको क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जिस एनवायरनमेंट से अटैच्ड है वो भी किससे? COCH3 से। और एक सिग्नल इसका रहा होगा, लेकिन एनवायरनमेंट सेम होने के कारण ये 6 के 6 हाइड्रोजन में लिख दूं क्या? इसको ढका COCH3 से अटैच्ड, इसको ढका ये भी COCH3 से अटैच्ड, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट क्या हुआ? सेम। इफ सेम, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होंगे? 1, मतलब एक ही सिग्नल ये मॉलिक्यूल शो करेगा। नंबर ऑफ कार्बन्स जिन पर हाइड्रोजन अटैच थे वो 1 और 1 2 थे, लेकिन एनवायरनमेंट सेम होने के कारण मैं क्या कह रहा हूं? आफ्टर चेकिंग एनवायरनमेंट, इफ द नंबर ऑफ after checking environment, if it is same, then we have number of signal is only 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। उठाओ भाई उन कार्बन को जहां पर हाइड्रोजन अटैच, तो 3 प्लस 2 हाइड्रोजन 0 प्लस 3, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई? 8, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन आ गई। एनवायरनमेंट चेक करो, इसको ढको, इसको ढको, ये रहा इसका एनवायरनमेंट। तो एक सिग्नल तो इसका हो गया भाई। जो पहले हम लेकर चल रहे हैं उसको तो एक सिग्नल मानना ही पड़ेगा। क्लियर है ना इतनी बात? एक सिग्नल इसका है, इसको ढको। ये जहां पर अटैच्ड है उसका एक एनवायरनमेंट ये रहा, एक एनवायरनमेंट ये रहा। पहले से तो अलग है, पहले पर तो ये चीज अटैच थी, दूसरे पर हमने देखा तो अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो एक सिग्नल इसका हो गया। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं छोड़ो, यहाँ इसको ढको, इसको ढका, तो COCH2 CH3। कहीं ये एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट भी CH2 CO CH3 था, और इस CH3 का CO CH2 CH3। इसका मतलब 0 सिग्नल, क्योंकि इसका सिग्नल ये पहले ही कंप्लीट कर चुका है।
तो 8 हाइड्रोजन एटम्स कितने सिग्नल देंगे? 1 + 1 2 सिग्नल। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट और चेक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टेप फर्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 8। सभी 8 के एग्जाम्पल आ रहे हैं क्या? चेक एनवायरनमेंट इंडिविजुअली। इस कार्बन को ढका, नंबर ऑफ कार्बन इससे अटैच थे 1 2 3, तो एक सिग्नल तो मैं इसका मानूंगा। इस कार्बन पर चले, ये कार्बन को ढका, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 0। इस कार्बन को ढका, कितने कार्बन से अटैच? 1 2 3 0। इस कार्बन को ढका, 1 2 3 0। एनवायरनमेंट सबका सेम, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स 1 ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, बुक से एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। ये मॉलिक्यूल की है, इसको खोलना, CH CH CH2 Cl Cl, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 4 H एटम्स। चेक एनवायरनमेंट इंडिविजुअली। इस कार्बन को देखना, इधर चला तो CH और उसके ऊपर Cl, इसके ऊपर Cl, इधर CH2, तो बेझिझक एक सिग्नल तो मैं ऑब्वियसली इसका लिखूंगा। नेक्स्ट पर चला, ये CH, इस पर अटैच CH, फिर ऊपर Cl और इस CH के ऊपर Cl और इधर CH2, तो मतलब ये इसके जैसा हो गया, सेम इसके जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ना इसको। इस हाइड्रोजन पर चला, इधर CH इधर CH, तो एक सिग्नल हो गया इसका। तो आंसर कितने आए? 1 + 1 2। लेकिन यहां पर मैं इसको खोलूं, अब नई बात देखना, जो अब तक हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट बिल्कुल सही है। एक H ये रहा, एक H ये रहा, आंसर आ रहा है 2, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं? 3, क्योंकि इस H के इंडिविजुअल सिग्नल्स होंगे। इसका जवाब आप मुझे देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम जानेंगे इसके अब तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके भी आप पे जो क्वेश्चन थे हमने जान लिए। इसको जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आइए, बने रहिए तब तक। So that's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.